नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अब ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। आने वाला समय साधारण नहीं है, बल्कि वह मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदलने वाली है। जिस ऊर्जा को आप अब तक अपनी कमजोरी समझते आए हैं, वही अब एक प्रचंड शक्ति के रूप में जाग रही है। जो चीजें पहले आपको रोकती थी, जो भावनाएं आपको भीतर ही भीतर थका देती थी, वही अब आपके लिए ढाल भी बनेगी और हथियार भी। यह सप्ताह आपके जीवन की उस शक्ति के जागरण का संकेत है जिसे ब्रह्मांड ने अब तक छुपा रखा था। पिछले कुछ समय से आपने खुद महसूस किया होगा कि आपकी जिंदगी में अजीब उतार चढ़ाव चल रहा था। कभी अचानक उम्मीद की किरणें दिखती थी, तो कभी बिना कारण सब कुछ बिखरता हुआ लगता था। यह भ्रम नहीं है, यह उस बड़े परिवर्तन से पहले की तैयारी थी जो अब शुरू होने वाली है। ग्रहों की इस चाल में ऐसा समय ऐसा योग बना रही है जो जड़ से चली आ रही समस्याओं को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। कर्ज का दबाव, मानसिक तनाव, रुका हुआ काम, बार बार असफलता का डर और वे लोग जो आपकी तरक्की से जलते थे, अब सबका समीकरण बदलने वाला है। अब तक जिन लोगों ने आपकी सादगी को आपकी कमजोरी समझा, आपकी चुप्पी को आपकी हार माना, वे अब असमंजस में पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपके भीतर की वही दबी हुई आग अब बाहर आने वाली है। यह आग विनाश के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सफलता के लिए है। यह वह ऊर्जा है जो आपको साहस देगी, स्पष्टता देगी और सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत देगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपका मार्ग प्रशस्त कर रही हो। लेकिन ध्यान रहे, यह समय जितना शक्तिशाली है, उतना ही संवेदनशील भी है। एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत शब्द या अहंकार में लिया गया फैसला चीजों को उलझा सकती है। इसलिए इस सप्ताह सबसे बड़ा मंत्र है संतुलन, शक्ति को सही दिशा में उपयोग, अपने शब्दों पर नियंत्रण और अपने क्रोध पर लगाम। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी में इस समय असाधारण प्रभाव है। वह बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आने वाले 7 दिनों में आप अपने भीतर एक गहरी हलचल महसूस करेंगे। कभी बेचैनी, कभी अचानक आत्मविश्वास, कभी बिना वजह आंखें खुल जाना। यह कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, बल्कि आपके जीवन में हो रहे ऊर्जा परिवर्तन का प्रमाण है। लंबे समय से जो मानसिक बोझ आप ढो रहे थे, जो अकेलेपन का एहसास आपको अंदर से तोड़ रहा था, वह अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, डर की जगह निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। आर्थिक मोर्चे हर सप्ताह चौंकाने वाला साबित होगा। जो अटका हुआ पैसा था, जो महीनों से आपके आगे नहीं बढ़ रही थी, वह अचानक गति आएगी। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके पुराने कर्मों का परिपक्व फल है। नौकरी में पदोन्नति, व्यवसाय में विस्तार या किसी नए अवसर का संकेत मिल सकता है। जिन फाइलों पर धूल जम चुकी थी, वे फिर से खुलेंगी। सफलता की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। हालांकि इस तेजी में आपको एक बात याद रखनी होगी, अपनी जड़ों को मत भूलिए। सफलता के नशे में उन लोगों को नजरअंदाज न करें जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अहंकार इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। जो लोग पहले आपको कम आंकते थे, वही अब आपसे सलाह लेने आएंगे। आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पहचान मजबूत होगी और लोग आपके व्यक्तित्व के उस पक्ष को देखेंगे जिसे आपने अब तक छुपा कर रखा था। इस सप्ताह एक ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपकी किस्मत की चाबी बन जाए। यह व्यक्ति उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है, अनुभव में गहरा हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपने कभी बहुत उम्मीद नहीं की थी। उसकी कही एक बात याद दिला दिया, एक सुझाव आपके किसी बड़े फैसले को सही दिशा दे सकती है। इसलिए इस समय किसी भी बात को आप हल्के में ना लें। किस्मत अक्सर इंसानों के माध्यम से ही संकेत भेजती है। आपको गुरुवार का दिन इस सप्ताह पूरे आपके लिए सबसे शक्तिशाली दिन रहने वाला है। यदि कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई समझौता करना हो, निवेश करना हो या रिश्ते से जुड़ी बात आगे बढ़ानी हो, तो गुरुवार का दिन सबसे अनुकूल रहेगा। इस समय लिया गया फैसला लंबे समय तक आपके पक्ष में काम करेगा। अब उस उपाय की बात करें जो पूरे सप्ताह आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल में थोड़े से चावल और लाल चंदन की
एक चुटकी डालें और मन ही मन अपनी समस्याओं का स्मरण करें जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काले चने या लोहे से जुड़ी कोई वस्तु दान करें। यह उपाय आपकी उस प्रचंड ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ऊर्जा के पुनर्गठन का समय है। कभी सिर भारी लग सकता है, कभी शरीर में सुस्ती या बेचैनी महसूस हो सकती है। यह संकेत है कि पुरानी दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। प्रकृति के संपर्क में रहना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। नंगे पैर धरती या घास पर चलना आपकी ऊर्जा को स्थिर करेगा। खान पान में सादगी रखें और उत्तेजक चीजों से दूरी बनाए रखें। करियर और कौशल के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा अब बाहर आने लगेगी। कोई ऐसा विचार जो अभी अजीब लगे वही भविष्य में आपकी पहचान बनेगा। इस समय योजनाओं का खुलासा सोच समझ कर करें। जब तक काम पक्का न हो जाए तब तक आपका चुप रहना ही समझदारी होगी। आर्थिक रूप से यह समय धन के संचय और स्थिरता बनाने का है। पैसा आएगा लेकिन उसका सही उपयोग ही आपको लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। दिखावे या जल्दबाजी से बचें। आपकी मेहनत अब केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की नींव रख सकती है। अंत में यही संदेश, आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर जाग रही यह शक्ति ईश्वरीय संकेत है। ब्रह्मांड आपके साथ है लेकिन परीक्षा भी ले रहा है। यदि आपने संतुलन, सच्चाई और धैर्य बनाए रखा तो आपके लिए आने वाला समय जीवन की कहानी का सबसे बड़ा निर्णायक अध्याय बन सकता है। कुछ चीजें आपको तुरंत छोड़नी होगी, वह है गलत संगत और नकारात्मक लोग। वह सारे वे साथी और परिचित जो आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं और आपको सकारात्मकता से दूर कर रहे हैं। दोस्तों, जो लोग आपको लगातार नीचे खींचते हैं, जैसे कि वे जो आपकी हर योजना पर सवाल उठाते हैं या आपकी सफलता को छोटा करके दिखाते हैं, या जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि जीवन कितना कठिन है और कुछ भी अच्छा होना नहीं है, फिर जो आपकी सफलता से चलते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लो। उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल दो क्योंकि वे आपके लिए विषाक्त हैं और आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। गलत दोस्त, गलत संगत आपको गलत रास्तों पर ले जाती है, जैसे कि बुरी आदतों में फंसना, गलत निवेश की सलाह देना या आपको ऐसी साजिशों में शामिल करना जो आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाए, और इससे आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छी संगत में रहोगे, जैसे कि सकारात्मक सोच वाले लोग जो आपको प्रेरित करते हैं, जो सफलता की कहानियां साझा करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, तो आपके विचार खुद ब खुद अच्छे और रचनात्मक हो जाएंगे। आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और कमाई के नए नए रास्ते आपके सामने खुलेंगे, चाहे कोई नया बिजनेस आइडिया हो या नेटवर्किंग से मिलने वाले अवसर। याद रखो दोस्तों, आप वही बनते हो जिसके साथ आप रहते हो। आपकी संगत ही आपकी किस्मत को आकार देती है। इसलिए चुनिंदा लोगों को ही अपने करीब रखो जो आपके विकास में आपकी मदद करे, न कि बाधा बने। और इस तरह आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, जहां हर कदम पर आपको समर्थन मिलेगा और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। आपको तीसरी चीज वह छोड़नी है, डर और हिचकिचाहट। वह आंतरिक बाधाएं जो आपके मन में घर कर गई है और आपको हर बड़े कदम से रोकती है। दोस्तों, सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना डर है, जो आपको अंदर से खोखला कर देता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे कि नया बिजनेस शुरू करने में डर डर है कि कहीं असफल न हो जाऊं, या रिस्क लेने से डर है कि सब कुछ खो ना दूं, या फिर अपनी बात कहने से डर लगता है कि कहीं लोग आपको क्या कहेंगे या आपको रिजेक्ट ना कर दे, या यह डर आपको पीछे ढकेल रहा है, आपको छोटे छोटे फैसलों में भी हिचकिचाहट पैदा कर रहा है और आप जीवन की बड़ी संभावनाओं से वंचित रह जाते हैं। लेकिन 2026 में जो लोग इस डर को त्याग देंगे, जो साहस दिखाकर आगे बढ़ेंगे और हर चुनौती का सामना करेंगे, वही सबसे आगे रहेंगे। वे ही सफलता की चोटी पर चढ़ेंगे जहां दूसरे सिर्फ सपने देखते रहेंगे। इसलिए डर को मार भगाओ, उसे अपने मन से निकाल फेंको जैसे कि कोई बेकार की आदत, और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ो। हर अवसर को गले लगाओ और प्रयास करो, क्योंकि प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं मिलती, बल्कि हर असफलता से सीख मिलती है जो आपको और मजबूत बनाती है। और इस तरह आपका जीवन आत्मविश्वास से भर जाएगा, जहां आप बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े फैसले ले सकेंगे और अपनी किस्मत खुद लिख सकेंगे। दोस्तों, इन चीजों को छोड़ने का सही समय और उचित समय आ चुका है। अभी इसी पल फैसला लो और इन्हें अपने जीवन से विदा कर दो, क्योंकि अगर आपने अभी यह कदम उठाया तो 2026 का साल आपके लिए सबसे शानदार और यादगार साल बनेगा।
जहां धन की बरसात होगी जैसे कि आसमान से पैसा बरस रहा हो, और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकेंगे। समाज में आपका मान सम्मान चरम पर पहुंचेगा, जहां लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपका नाम सम्मान से लेंगे, और आपका परिवार खुशहाली से भर जाएगा, जहां हर सदस्य मुस्कुराता हुआ और संतुष्ट होगा। सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यह तब संभव होगा जब इन नकारात्मक चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो सच में उपयोगी लगी, अगर इसमें बताई गई बातें आपके दिल को छू गई और आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं, तो अभी इसी पल वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी और चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और अपनी राशि भी जरूर लिखें ताकि हम जान सके कि वीडियो किस किस राशि के लोगों तक पहुंच रही है, और हम आपके लिए और भी व्यक्तिगत जानकारियां ला सके, क्योंकि माता रानी आपके सभी मनोकामनाओं को पूरी करेगी, आपकी हर इच्छा को साकार करेगी अगर आप सच्चे मन से उन्हें याद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सलाह, जीवन प्रेरणा और ग्रहों की स्थिति आधारित अपडेट मिलते रहेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर से आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली जानकारियां साझा करेंगे। जय माता दी।